नमस्कार सभी को। दोस्तों, वाशिंगटन डीसी केवल अमेरिका की राजधानी नहीं है। दरअसल ये पॉलिटिकल लोगों की, दुनिया भर के पॉलिटिकल लोगों की, पॉलिसी मेकर्स की एक सट्टा बाजारी भी है। जैसे लॉस वेगस में लोग जाते हैं गैम्बलिंग के लिए, पैसे जीतने के लिए, पैसे बनाने के लिए। ये अलग बात है, ज्यादातर हार के चले आते हैं। कुछ वैसे ही गैम्बलिंग वाशिंगटन डीसी में होती है। बस फर्क ये है कि ये गैम्बलिंग दुनिया भर के राजनेताओं के द्वारा की जाती है। यहाँ पे भले दांव में पैसे लगाया जाता हो, लेकिन पलट के पैसा नहीं चाहिए होता है, पॉलिसी चाहिए होती है, सॉफ्ट पावर चाहिए होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस गैम्बलिंग की दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर बन के उभरते हुए पाकिस्तान की, जो भले ही अपने देश में आर्थिक संकट से गुजर रहा हो, लेकिन वाशिंगटन डीसी में अपनी छवि और अमेरिका की नीति को प्रभावित करने के लिए भारत से कहीं ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स ने इस पे विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसने वाशिंगटन की दुनिया में जो ये लॉबिंग नाम से गैम्बलिंग होती है, इस अंधेरे खेल को सबके सामने लाया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी लॉबिंग को और खासकर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्ट को समझते हैं कि फैक्ट क्या है। तो कई रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ ही महीनों के भीतर पाकिस्तान ने अमेरिकी लॉबिंग फर्म्स को लगभग $5 मिलियन की रकम दी है। अगर आप इसे इंडिया से कंपेयर करके देखो तो इतने ड्यूरेशन में भारत ने इसमें लगभग $1.7 मिलियन खर्च किया है। यानी पाकिस्तान ने भारत से 3 गुना ज़्यादा पैसा लॉबिंग में खर्च किया है। अब आप सोच के देखो, एक देश जिसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है, पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कठोर शर्तों पे बेल आउट पैकेज लेने को मजबूर है, वो इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है केवल लॉबिंग के लिए। तो सवाल है कि आखिर क्यों क्यों पाकिस्तान इतना पैसा खर्च कर रहा है। तो इसका जवाब है डिस्परेशन। अब सवाल है कि कैसा डिस्परेशन, किस चीज़ की पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है जिसके लिए इनको लॉबिंग करनी हो रही है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। तो देखिए, ट्रंप से पहले बाइडेन के कार्यकाल के 2 वर्षों में यूएस और पाकिस्तान के संबंध एकदम आप समझ लो कोल्ड हो चुके थे, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अमेरिका की विदेश नीति में पाकिस्तान की प्राथमिकता लगभग खत्म हो चुकी थी। और खबरें यहाँ तक थी कि राष्ट्रपति बाइडेन ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से एक फ़ोन कॉल पे बात तक नहीं की, और ये वाशिंगटन की ओर से एक सिग्नल था कि पाकिस्तान उनके लिए अब फ्रंटलाइन स्टेट नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका का संकेत ये था कि अब हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं जग जाहिर थी, बिहाइंड द कर्टन वाला सीन नहीं था कि बाकी किसी देश को पता नहीं। इसीलिए ये नेग्लिजेंस अमेरिका की ओर से पाकिस्तान के राष्ट्रीय गौरव के लिए एक बड़ा झटका था, और राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा हो रही थी। पाकिस्तान को लगने लगा कि स्ट्रेटजिक रूप से वो अमेरिका से दूर होकर पूरी तरीके से चीन पर निर्भर होता जा रहा है। और ठीक इसी समय पाकिस्तान के लिए रास्ता खुला जब डोनाल्ड ट्रंप की अगले चुनाव में संभावित वापसी की आहट आई। क्योंकि आपको पता है, ट्रंप की राजनीति पर्सनल डील पे चलती है कि उनको फायदा कितना हो रहा है, पर्सनल केमिस्ट्री पे चलती है। ट्रंप पारंपरिक संबंधों को उतना महत्व नहीं देते, चाहे वो दशकों पुराना हो। तो पाकिस्तान ने इस अवसर को भुनाने का फैसला किया। उनका लक्ष्य साफ था कि ट्रंप प्रशासन के सत्ता में आते ही पाकिस्तान के लिए यूएस फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरीके से पलट देना, जैसा कि पिछले प्रशासन के कुछ फैसलों में हुआ था। और उसी लक्ष्य की देन है कि पाकिस्तान ने लॉबिंग में $5 मिलियन से ज़्यादा के पैसे खर्च किए। अब हम इसमें और ज़्यादा डिटेल में जाएं, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि लॉबिंग दरअसल काम कैसे करती है। देखिए, लॉबिंग क्या है। अमेरिका में एक कानूनी बिजनेस है। लॉबिंग फर्म्स ऐसे लोगों को नियुक्त करती है जो पहले ही व्हाइट हाउस में, कांग्रेस में या सीनेट में काम कर चुके होते हैं। यानी कि उनके पुराने सांसद, मंत्री, डिप्लोमेट, ये सारे लोग अपनी लॉबिंग फर्म में होते हैं। इन लोगों के पास पॉलिसी मेकर्स के साथ मजबूत संबंध होते हैं। तो जब आप इन फर्म्स को पैसे देंगे तो ये आपके लिए लॉबिंग करेंगे। यानी अमेरिकी लॉ मेकर से यहाँ तक कि जो भी वहाँ की सरकार है, उसके जो मंत्री हैं, जो भी लोग हैं, उनसे आपके बारे में अच्छी चीज़ें बताएंगे, आपसे संबंध अच्छा कराने की कोशिश करेंगे। इसी चक्कर में इन फर्म्स को पाकिस्तान ने $5 मिलियन दिए। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान इतने पैसे खर्च कर रहा था, तो आखिर अमेरिका से वो चाहता क्या था। तो देखो, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, टैरिफ में छूट। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत थी अमेरिकी बाजार में अपना कपड़ा और जो अन्य निर्यात के सामान है उस पर टैरिफ कम करवाना। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इससे उनकी अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिलेगी। दूसरा, ट्रंप प्रशासन द्वारा पहले ही रोकी गई या काटी गई जो सुरक्षा सहायता है, जो आर्थिक फंड पाकिस्तान को जो पैसा मिलता था उसको बहाल कराना। यानी लॉबिंग में पैसा देके जो पहले अमेरिका से मदद के रूप में पैसा मिल रहा था उसको वापस से शुरू कराने की कोशिश करना। और तीसरा टारगेट पाकिस्तान का इस लॉबिंग के जरिए था अपनी छवि को सुधारना। पाकिस्तान चाह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से उसके साथ आतंकवाद का टैग लगा हुआ है, इसको हटा के एक बिजनेस पार्टनर के रूप में अपनी छवि को वो मजबूत करे। अब रिपोर्ट्स की माने तो लॉबिंग की डील साइन होने के हफ्तों के भीतर ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखना शुरू हो गए। व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान के लिए कुछ जो उनके फेवर में नीतियां हो सकती थी, जितनी टैरिफ घटाई जा सकती थी, उसका अनाउंसमेंट किया, जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान को लॉबिंग का तत्काल फायदा तो मिला है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आज के समय में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते जो इतने अच्छे हुए हैं, क्या बस लॉबिंग में $5 मिलियन फेंक के ये सब हो गया।
तो इसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान ने और भी बहुत कुछ किया है। कुछ रिपोर्ट्स की माने, और जो काफ़ी हद तक सच भी है, कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ लॉबिंग फर्म्स में पैसा खर्च किया है, बल्कि उसने डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने वाली कई सारी बिजनेस डील में भी प्रवेश किया है। और इसमें भी खास तौर पे जो चर्चा में है वो है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी कि WLF नामक कंपनी और उससे जुड़ी क्रिप्टो टोकन डील्स की, क्योंकि इन डील्स में पाकिस्तान की सरकार की भागीदारी होने के बाद ट्रंप परिवार से जुड़ी संपत्तियों में एक भारी छलांग देखी गई है। कुछ अनुमान के अनुसार उनकी संपत्ति में लगभग $5 बिलियन से अधिक का इजाफा हुआ है, जिसे आलोचक पाकिस्तान के लॉबिंग के प्रयास से जोड़ के देख रहे हैं। ट्रंप भले ही ये कहकर पल्ला झाड़ते हो कि उनका उनके परिवार के बिजनेस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी भी तरीके से वो फेवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिक्स और विशेषज्ञों की माने तो राष्ट्रीय नीति और पर्सनल इंटरेस्ट के बीच ट्रंप ने कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत हितों को आगे रखा है। और ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान ने ट्रंप की जो डील मेकिंग मानसिकता है उसको समझा और ऐसी फायदेमंद डील ट्रंप को देके उन्हें अपने पाले में खींचा है। पाकिस्तान की सेना, खास तौर पे जनरल आसिम मुनीर, इस पूरे घटना के सेंट्रल रोल में है। अमेरिकी अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकातें और ट्रंप का सार्वजनिक मंचों पर उनका उल्लेख करना, ये सब बताता है कि लॉबिंग सिर्फ पाकिस्तानी सरकार ने नहीं की है, बल्कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है उसका भी एक दांव है, उसका भी गैम्बल है। और एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर हो रही है कि पाकिस्तान का जो भी पॉलिटिकल क्लास है उसने ट्रंप की जो पिछले टर्म में इनकी कठोर नीतियाँ थी, जहाँ पे वो पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई ना करने का आरोप लगा रहे थे, उसको भुलाने के लिए भी भर भर के पैसा खर्च किया है। और ये पैसा एक तरीके से पाकिस्तान के लिए इंश्योरेंस है कि अमेरिका उनके फेवर में रहेगा, ट्रंप उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे और पाकिस्तान अकेला चाइना के भरोसे ना रह जाए। अब हम बात करते हैं भारत की कि आखिर भारत ने लॉबिंग में इतने कम पैसे क्यों खर्च किए, और किए भी तो भारत को करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, बात यह है कि भारत व्यक्ति विशेष को खुश करने में मतलब ये हमारी नीति नहीं रही है। आप आज की गवर्नमेंट पे भले ही ये आरोप लगा लें, पर एक लॉन्ग रन में भारत सरकार की ये नीति नहीं रही है। हम हमेशा से संस्थागत और जो बाईपार्टिज्म है उसको सपोर्ट करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत लाभ के लिए नीति को प्रभावित करने की इजाज़त नहीं है। भारत हमेशा से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संबंधों को मजबूत करने पे जोर देता है। और हमेशा से मतलब हम केवल मोदी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे 70 साल के इतिहास की बात कर रहे हैं। हालांकि इसमें खासकर मोदी गवर्नमेंट के टर्म में हमने ये देखा है कि ट्रंप को व्यक्तिगत रूप से भी खुश करने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक काफ़ी आगे जाके ये कोशिश की गई है। चाहे मोदी जी का अमेरिका में जाके ट्रंप के चुनाव का प्रचार करना हो, या फिर भारत में ट्रंप टावर जैसे प्रोजेक्ट के जरिए ट्रंप परिवार को बिजनेस में फ़ायदा पहुँचाने की बात हो। लेकिन पाकिस्तान जिस स्तर पर गया है वहाँ तक भारत नहीं जा सकता, क्योंकि भारत इवेंचुअली एक रीजनल पावर है, जबकि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल प्यादा है। तो दोनों में फ़र्क भी है। इसके अलावा भारत ने यूएस की जो कांग्रेस है, यानी कि उनकी जो संसद है, वहाँ पे अपने संबंधों को मजबूत करने पे ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि ट्रंप का कार्यकाल आज नहीं तो कल खत्म होना है, कोई दूसरा आएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि वहाँ पे जो दोनों पार्टियाँ हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, भारत की स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट सुरक्षित रहें। क्योंकि भारत भी, जैसा कि मैंने कहा, ये जान रहा है कि ट्रंप का कार्यकाल बहुत ज़्यादा तो रहने वाला नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो उनका पेंटागन है, उनके साथ संबंध को बनाए रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे जिस धड़ल्ले से पाकिस्तान लॉबिंग में पैसे खर्च कर रहा है, इसको देख के चाइना भी कहीं ना कहीं चौकन्ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में चाइना ने बहुत पैसे खर्चे हैं। इनका जो सीपेक प्रोजेक्ट है उस पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ज़्यादा डिले होगा अगर अमेरिका ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, जो कि अमेरिका करेगा। इसके अलावा अगर मान लो ट्रंप ने पाकिस्तान को एक बार फिर से आतंकवाद से लड़ने के लिए आर्थिक सहायता या यूँ कह लें भीख देना शुरू कर दिया, तो फिर इसको ये लोग यूज करेंगे भारत के खिलाफ टेररिज्म फैलाने में, और अफगानिस्तान पे भी अटैक होगा। तो कुल मिला जुला के पूरा जो साउथ एशिया का रीजनल सिक्योरिटी है वो डिसबैलेंस होगा। तो बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जो ऑलरेडी खराब आर्थिक स्थिति है उसमें भी एक ऐसा गैम्बल खेला है जो उसको तुरंत तो फायदा दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको फिर से इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, और इन्होंने इतिहास में चुकाया भी है। और यहाँ पे सवाल अमेरिका से भी है, जो अपने आप को दुनिया भर में मानवाधिकारों और लोकतंत्र का प्रहरी समझता है। क्या अमेरिका जैसा सुपर पावर अपनी नीति किसी राष्ट्राध्यक्ष, किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों के लिए चेंज करता रहेगा, या उसमें कोई स्टेबिलिटी भी होगी? क्या अमेरिका पे वाकई में भरोसा किया जा सकता है? खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।